गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, मैथ का प्रश्न है ये। मैथ का प्रश्न यूपीएससी CSAT में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अंडर रूट 83503044 इक्वल ABCD 3 है ना। ये जो है ना दिया हुआ है A माइनस बी प्लस सी माइनस डी का मान पूछ रहा है। यहाँ से देखो A माइनस बी प्लस सी माइनस डी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें A B C और D का मान फाइंड करना है। आप यहाँ पर देखो रूट के अंदर जो है कितना 2 2 4 2 6 2 8। रूट के अंदर 8 अंक है। रूट से बाहर अगर इसे वर्गमूल अगर फाइंड करें तो कितना अंक आएगा बाहर? तो पेयर आएगा इसका, यानी कि 8 है तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। 4 अंक जो है ना बाहर आएगा। यहाँ देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, जो कि इसमें जो है इक्वल में 6 अंक है। ये जो 6 अंक है इसमें 2 अंक क्या है? ज्यादा है। 2 अंक ज्यादा है, हमें लाना कितना होगा? 4 ही लाना होगा। 4 अंक ही लाना होगा। अगर रूट से बाहर अगर आप इसको निकालोगे वर्गमूल करोगे तो 4 अंक ही बाहर आएगा, लेकिन यहाँ कितना होगा? यहाँ पे है 6 अंक। तो इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाला फालतू हो गया। पीछे वाला हमारा दो जो है ना ए बी, ये फाइंड हो गया यहीं से कैसे फाइंड होगा वो देखिए। ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से जो है ना ए बी सी डी और 38, यहाँ से ए बी सी डी और 38। तो 38 हमारा इकाई में और दहाई अंक, 2 अंक पहले से प्राप्त है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि हमें यहीं तक अंक फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, 4 ही अंक फाइंड करना है। 4 डिजिट फाइंड करना है। यहाँ में 2 डिजिट जो है ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, इसको हम क्या क्या करेंगे? जीरो ले लेंगे। जीरो यानी कि ए और बी का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। अब हमें किसका मान प्राप्त करना है? सी डी का। ठीक है, तो सी डी का मान कैसे प्राप्त होगा? सी डी मान यहाँ से देखिए कैसे प्राप्त होगा। आप अगर थोड़ा सा भी इसको वर्गमूल निकालना अगर आता है आप लोगों को, आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 83, ठीक है, 5 0 3 0 4। तो हमें यहाँ पे 2 ही अंक निकालना है, स्टार्टिंग से 2, क्योंकि इकाई दहाई 2 अंक तो पहले से निकल गया। यहाँ पे 38 पहले से ही हमारा है। ठीक है, यहाँ जो है 38 पहले से है, यानी कि स्टार्टिंग का 2 अंक ही निकालना है। ठीक है, ये ट्रिक है इसका क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या होगा बाबू? पेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, जोड़ा लगता है वर्गमूल निकालने के लिए। जोड़ा बन गया सारा का। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जोड़ा जो है लेफ्ट साइड से इस पे काम होगा। ठीक है, फर्स्ट जोड़ा जो है लेफ्ट साइड से इस पे काम होगा। कितना है? 83। हमने क्या कहा था? ऐसा 2 अंक लीजिए जो सेम हो, आपस में दोनों गुना करेंगे तो 83 आ जाएगा। तो ऐसा अंक जो है हमें अनुमानित करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा अंक आएगा? यहाँ से देखते हैं। अगर हम 9 इंटू 9 लेते हैं, ठीक है, 81 आ जाता है। 9 81 आ जाता है, जबकि हमें कितना चाहिए? 83 चाहिए। तो अगर हम इससे अधिक लेते हैं बाबू, 10 इंटू 10 लेते हैं तो 100 हो जाता है। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल ही नहीं है। हमें ज्यादा वाला नहीं लेना है, इससे कम वाला लेना है, जस्ट इससे पीछे वाला लेना है। भाग में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 81। यहाँ जो है एक 9 यहाँ पुट करना है और दूसरा यहाँ पुट करना है। ठीक है, 2 9 है ना, और 81 जो आया है 83 के नीचे पुट करना है, क्योंकि हम लोग 83 पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे एक लाइन खींचना होता है, फिर माइनस करना होता है। 3 - 1 2, 8 - 8, यहाँ पे कट का साइन होगा, 0 हो जाएगा। अब इस 9 को क्या करना होता है? नीचे लिखना होता है और ऐड करना होता है। कितना होगा? 80। अब देखिए बाबू, हमें जो है ना पेयर को ही एक साथ जो है ना नीचे रखना है, 2 के आगे, 2 के साथ। जैसे 5 0 250 हो जाएगा। वर्गमूल में जो है ना पेयर एक साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें 250 लाना है। अब मेरे पास ऑलरेडी कितना है? 18 यानी 18। तो 18 को अगर हम देखें, 18 के आगे में कोई ऐसा अंक रखो और उसी अंक से गुना करो। अगर हम 2 रखते हैं, चलो 1 रख के देखते हैं, 181 आया। 181 जो है ना थोड़ा कम हो रहा है, हम यहाँ पे देख। इसके बाद में 2 रखते हैं, 18 के आगे में 2 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 या 4 16 है ना, 3 हो जाएगा, यानी कि 364। बहुत हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है तो नहीं लेना है ये। तो हमें क्या लेना है? एक ही लेना है। 18 के आगे में एक रखना है यहाँ पे, दूसरा एक यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब हमें कितना आया गुना कर करो? 181। 181 इसके नीचे रखना है। ठीक है, चलिए रख दिया। अब माइनस करना है, कितना होगा? 9, ये हो जाएगा 4, कितना होगा? 8 6 14, ये कहाँ कैंसिल करो। इस एक को नीचे रख के जोड़ना होता है। 1 1 2
8 का 8 1 का 1। अब देखिए हम तो बोले थे कि 2 ही अंक निकालना है, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा सही में ये 3 सही है या नहीं, 8 सही है या नहीं, एक अंक और निकाल लेते हैं, जैसे 3 0, ठीक है 3 0, क्योंकि यहाँ उतरेगा, पेज उतरेगा। अब हमारे पास क्या है, नया जो भाग लगाने का नंबर है वो 182। अब इसके आगे भी जो है ऐसा अंक रखेंगे, उसी अंक से गुणा करेंगे तो कितना है 6930 आना चाहिए, ठीक है 6930 आना चाहिए, जो कि ये ऑलरेडी 3 से यहाँ पे जो है आ चुका है। 3 अगर गुणा धीरे धीरे कितना होगा 9 3 + 6 या 24 6469, देखिए 6469, यानी कि ये यहाँ तक आ रहा है। फिर हम अगर 8 से करेंगे तो पूरा पूरी फाइनल क्या होगा लास्ट में फट जाएगा, यानी कि 9.83 पहले से ही है, 38 पहले से ही है। तो हमारा जो ए का मान आ गया बाबू वो 0 आ गया, बी का मान 0 आ गया, और सी का मान यही है, सी का मान, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे 4 नंबर पे है। सी का मान 9 आ गया और डी का मान कितना आ गया 1, देख रहे हैं। अब यहाँ से जो है ना सबका मान पुट कीजिए, अब यहाँ से मान पुट कीजिए, अब सबका कितना हो गया, ए हमारा हो गया 0 माइनस बी हो गया 0 और क्या है प्लस सी हो गया 9 माइनस में डी हो गया 1। अब यहाँ से 0 0 0 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। यही था शॉर्ट कॉन्टिन्यू।